में समझते हैं कि बराबर कमाने वालों का बैंक बैलेंस अंत में इतना अलग क्यों होता है। ये किस्मत नहीं है। विज्ञान बताता है कि अमीर बनने की प्रक्रिया असल में दिमाग की बायोलॉजी बदल देती है। इसकी शुरुआत डिलेड ग्राटिफिकेशन यानी सब्र रखने से होती है। 1972 के मशहूर स्टैनफोर्ड मार्शमैलो टेस्ट को ही लें। इस दिलचस्प टेस्ट में केवल 30% बच्चों ने तुरंत मिलने वाली टॉफी ठुकराकर गजब का संयम दिखाया। 40 साल बाद सब्र करने वालों की इनकम बहुत ज्यादा थी, जबकि बिना सब्र वाले आर्थिक तंगी में थे। ब्रेन स्कैन ने साबित किया कि उनका सेल्फ कंट्रोल वाला हिस्सा ज्यादा मजबूत था। लंबी सोच दिमाग सचमुच बदलती है। 2017 की स्टडी बताती है कि अमीर लोग हमेशा अपने दिमाग के सीओ हिस्से को एक्टिव रखते हैं। तो यहाँ समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि भारी भरकम सैलरी का मतलब असली वेल्थ नहीं होता। ये एक लीक होते बाथटब जैसा है। अगर खर्चे का छेद खुला है तो कमाई बढ़ाना बिल्कुल बेकार है। कामयाब लोग पैसा बचाने पर फोकस करते हैं। मुनाफे से पहले वे हमेशा अपने संभावित नुकसान का हिसाब लगाते हैं। पूंजी सुरक्षित होने के बाद ये लोग नए मौके पहचानने के लिए अपने तेज दिमाग का लगातार इस्तेमाल करते हैं। हार्वर्ड के अनुसार 70% अमीरों ने ढेरों मौके पहचाने, जबकि संघर्ष करने वालों का आंकड़ा सिर्फ 18% रहा। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि अमीर लोग सबसे पहले सिर्फ एक पक्की इनकम स्ट्रीम में महारत हासिल करते हैं। जेफ बेजोस का उदाहरण लें। उन्होंने किताबों से लेकर विशाल टेक इंफ्रास्ट्रक्चर तक सब कुछ पूरी प्लानिंग से बनाया। इसी तरह सोच समझकर आगे बढ़ते हुए 85% करोड़पति कम से कम 3 अलग-अलग इनकम स्ट्रीम्स बना लेते हैं। लगातार आगे बढ़ने और नए मौके पहचानने की ये जबरदस्त क्षमता रोजाना की सिर्फ एक खास आदत पर टिकी है। 90% अमीर रोज आधा घंटा नया सीखते हैं, जबकि बाकी लोग सिर्फ मनोरंजन में अपना समय गंवाते हैं। लॉकडाउन का ही उदाहरण लें। एक ने दिन भर टीवी देखा और दूसरे ने वीडियो एडिटिंग जैसी हाई इनकम स्किल सीखी। अब उस 5 साल के ब्लूप्रिंट पर नजर डालते हैं जो मजबूत फाइनेंशियल सिस्टम बनाने के लिए एकदम जरूरी है। ये चाइनीज बांस की तरह है। 4 साल अदृश्य जड़ें मजबूत होने के बाद अचानक बेहद शानदार परिणाम मिलते हैं। यही कंपाउंडिंग का असली जादू है। इंसान का सब्र ऐसा बेहतरीन सिस्टम बनाता है जो अपने आप काम करता है। तो सवाल ये है, क्या अगले 5 साल वेल्थ सिस्टम बनाने में लगेंगे या सिर्फ अगली सैलरी के इंतजार में?